1909 में बनाया गया एक जहाज जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरी जहाज कहा गया, जिसके बारे में दावा किया गया इसे खुदा भी नहीं डुबा सकता। लेकिन 15 अप्रैल 1912 की रात बर्फीले समुंदर ने इंसानी घमंड को चूर चूर कर दिया। 2 घंटे 40 मिनट में 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत और इतिहास की सबसे दर्दनाक समुद्री त्रासदी। ये है टाइटैनिक की सच्ची कहानी। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसान के दिमाग, ताकत, टेक्नोलॉजी और अहंकार का प्रतीक था। जब ये बना, लोग कहते थे ये इंसान की सबसे बड़ी जीत है समुद्र पर। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वही जीत इंसान की सबसे बड़ी हार बन जाएगी। आज हम आपको बताएंगे टाइटैनिक कैसे बना, उसमें क्या क्या था, हादसा कैसे हुआ, लोग कैसे मरे, कौन बचा और क्यों, और वो रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। साल 1909, बेलफास्ट, आयरलैंड। व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने एक सपने पर काम शुरू किया। एक ऐसा जहाज जो दुनिया का सबसे बड़ा हो, सबसे शानदार हो, सबसे तेज हो और बिल्कुल सुरक्षित हो। इस जहाज का नाम रखा गया RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा, 46,000 टन वजन, 9 डेक, 16 वाटरटाइट चेंबर्स और 4 बड़े स्मोक टावर। उस समय की सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग। इंजीनियर्स ने दावा किया अगर टाइटैनिक के 4 चेंबर तक में पानी भर जाए तब भी ये नहीं डूबेगा। इसीलिए दुनिया कहने लगी अनसिंकेबल शिप, ना डूबने वाला जहाज। टाइटैनिक के अंदर एक चलता फिरता महल था। पहली क्लास के लिए स्विमिंग पूल, जिम, तुर्की बाथ, रेस्टोरेंट, म्यूजिक हॉल, गोल्ड डिजाइन इंटीरियर, आलीशान कमरे। दूसरी और तीसरी क्लास के यात्रियों के लिए भी उस जमाने के हिसाब से शानदार सुविधाएं थी। टाइटैनिक पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें अमीर बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटी, परिवार, नए जीवन की तलाश में प्रवासी लोग। हर किसी के सपने थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सफर आखिरी होगा। 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40। टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक के खतरनाक क्षेत्र में था। तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, पानी बर्फ जैसा ठंडा। कई जहाज़ों ने चेतावनी भेजी, आइसबर्ग अहेड, बर्फीला इलाका। लेकिन टाइटैनिक पर एक गलती हुई। वायरलेस ऑपरेटर व्यस्त था यात्रियों के संदेश भेजने में। आइसबर्ग की चेतावनी को इग्नोर कर दिया गया। और फिर रात के अंधेरे में चांद नहीं था, समुद्र बिल्कुल शांत। अचानक पहरेदार चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। कैप्टन ने जहाज मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पहाड़ जैसा बड़ा आइसबर्ग टाइटैनिक के दाहिने हिस्से से टकरा गया। टाइटैनिक के लोहे के प्लेट्स फट गए। 5 चेंबर्स में पानी भरना शुरू हो गया। इंजीनियर को पता था अगर 4 चेंबर्स तक पानी भरता तो जहाज बच जाता, लेकिन 5वें में पानी भरते ही फैसला हो चुका था। टाइटैनिक अब डूबने वाला था। कैप्टन ने आदेश दिया, वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। लेकिन असली समस्या थी लाइफ बोट सिर्फ 20, ज़रूरत थी 48 की। मतलब शुरू से ही हर किसी को बचाने का प्लान था ही नहीं। लाइफ बोट में जगह कम थी और गलतियों की वजह से 65 लोगों की क्षमता वाली बोट में सिर्फ 20-30 लोगों को बिठाकर भेज दिया गया। नीचे तीसरी क्लास के यात्रियों को दरवाजे बंद करके रोका गया। क्यों? क्योंकि पहले अमीरों को बचाया जा रहा था। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे और म्यूजिक बैंड आखिरी पल तक बजाता रहा। उनका मकसद था लोगों को शांत रखना, हिम्मत देना। लेकिन 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और समुंदर में समा गया। बर्फ जैसे पानी में गिरने के बाद सिर्फ 15 मिनट में इंसान की मौत हो जाती है। ज़्यादातर लोग डूबकर नहीं मरे, वो ठंड से मरे, हाइपोथर्मिया से। कमज़ोर दिल की धड़कन रुक गई, सांसें जम गईं। 2200 लोगों में से सिर्फ 706 लोग बचे। 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए। सबसे ज़्यादा बचे पहली क्लास के यात्री, सबसे ज़्यादा मरे तीसरी क्लास के गरीब प्रवासी। आज भी कई सवाल हैं। टाइटैनिक इतनी तेज क्यों चल रहा था? चेतावनियां क्यों नज़रअंदाज की गई? लाइफ बोट कम क्यों थी? तीसरी क्लास को रोका क्यों गया? कई लोग कहते हैं कंपनी पैसे बचाना चाहती थी, जहाज को जल्दी पहुंचाने का दबाव था। टाइटैनिक डूब गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है।
अगर टाइटैनिक की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग समझ सकें तकनीक हमें ताकत दे सकती है, लेकिन सुरक्षा और इंसानियत सबसे पहले।